हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो रिव्यू करेंगे ये फ्रिज है सैमसंग का साइड बाय साइड 2025 का लेटेस्ट मॉडल है ये। और वाईफाई है, स्मार्ट bespoke एआई रेफ्रिजरेटर है सैमसंग का। कलर जो आप देख रहे हो इसका, बाहर से जो आप कलर देख रहे हो सिल्वर कलर के अंदर ये रेफ्रिजरेटर रहेगा जो आप देख रहे हो। सिल्वर S9 जो फिनिश आती है सैमसंग की, S9 फिनिश है। स्टार रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो स्टार रेटिंग आएगी 3 स्टार रेटिंग के साथ में रेफ्रिजरेटर रहेगा। नेट स्टोरेज कैपेसिटी जो इस रेफ्रिजरेटर के 653 लीटर के अंदर ये रेफ्रिजरेटर आएगा। अंदर से अगर स्पेस की बात करते हैं तो पहले एक बार आप स्पेस देख लीजिए। ये इसके फ्रिज सेक्शन का स्पेस है और ये इसके फ्रीजर सेक्शन का स्पेस है। तो ग्लास शेल्फ तीन तीन दोनों तरफ है, डबल बास्केट के साथ में भी। आप डीप फ्रिज कोई भी आइटम रखना चाहते हो तो वो भी सेपरेट है। और फ्रिज सेक्शन के अंदर भी फ्रूट और वेजिटेबल्स की अगर आप बात करते हो तो सेपरेट सेपरेट बकेट यहाँ पे दी हुई है। 2 लीटर 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पे रख सकते हो। जो विर्थ है डोर पे आप देख रहे हो, इसकी विर्थ अच्छी खासी है। अब फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो bespoke एआई जो रेफ्रिजरेटर है ये वाईफाई कनेक्टिविटी है। आप इसे कहीं से भी ऑपरेट करना चाहते हो, आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही साथ स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू अगर आप इसका एआई एनर्जी मोड ऑन करते हो तो एआई एनर्जी मोड में क्या रहेगा, 10% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ये सेव करेगा। ये यहाँ से जो दिया हुआ है इसका ऑपरेटिंग पैनल है, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ से ऑपरेटिंग पैनल है। और साथ ही साथ ये जो आएगा ये कन्वर्टेबल 5 in 1 आएगा। जैसे नॉर्मली आप रेफ्रिजरेटर देखते हो, जैसे फ्रिज सेक्शन है, इसका फ्रीजर सेक्शन है, तो आप इसे फ्रिज की तरह भी यूज कर सकते हो। जो 5 टाइप्स के मोड है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो आता है नॉर्मल मोड, ये इसका फ्रीजर सेक्शन होगा, ये फ्रिज सेक्शन होगा। सेकंड आएगा सीजनल। सीजनल में क्या है कि अगर आप जैसे गर्मी के टाइम पे हमें ज्यादा फ्रिज की रिक्वायरमेंट है, बट ये है कि सर्दी वगैरह में इतने फ्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो आप इसका फ्रीजर सेक्शन ऑफ कर सकते हो, सिर्फ ये ऑन रख सकते हो। एक्स्ट्रा फ्रिज अगर आपको कन्वर्ट करके यूज करना चाहते हो कि आप जो 653 नेट स्टोरेज इसकी कैपेसिटी है पूरा फ्रिज की तरह यूज करें, तो आप इसे कन्वर्ट करके भी यूज कर सकते हो। फोर्थ जो आएगा इसके अंदर वैकेशन मोड आएगा। वैकेशन मोड में क्या होगा कि जैसे सपोज दैट हम कहीं बाहर जाते हैं तो फ्रिज को अगर हम ऑफ कर देते हैं तो उसमें स्मेल जनरेट हो जाती है। अगर हम रनिंग छोड़ देते हैं तो वो कंटिन्यूसली पावर कंजप्शन करता रहता है। तो इसमें क्या रहेगा, अगर आप वेकेशन मोड ऑन कर देते हो तो ये इसका पार्ट जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये ऑप्टिमल कूलिंग पे रन रहेगा ताकि स्मेल वगैरह फ्रिज के अंदर ना आए, ओवर फ्रीजिंग ना करे। फिफ्थ आता है इसके अंदर होम एलोन मोड। सपोज दैट घर पे 1 या 2 मेंबर हैं, तो आप इसको इस ऑप्शन को जो फ्री रेफ्रिजरेटर सेक्शन है इसको आप ऑफ करके इसको मिनी फ्रिज बना के आप यूज कर सकते हो। ये इसके अंदर दिया हुआ है। अब सबसे अलग बात जो इसके है सैमसंग का जो मेन टेक्नोलॉजी का वो है ट्विन कूलिंग प्लस। ये आप देखेंगे बैक साइड में ट्विन कूलिंग प्लस है क्या, कि सपोज दैट आप फ्रीजर या फ्रिज में कोई भी आइटम रख रहे हो जो स्मेली चीज है, एक तो स्मेल पास आउट नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी कि दोनों ट्विन कूलिंग प्लस में क्या है कि सेपरेट कूलिंग कॉइल और फैन, इस कंपार्टमेंट का जो आप फ्रीजर सेक्शन देख रहे हो सेपरेट कूलिंग कॉइल और फैन इसका सेपरेट दिया हुआ है, और इसका कूलिंग कॉइल और फैन सेपरेट दिया हुआ है। कंप्रेसर एक ही है बट जो कूलिंग कॉइल है, मैन जो कूलिंग कॉइल होती है वो सेपरेट सेपरेट है। फैन भी दोनों का सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है, ये इसके अंदर आएगा। बाकी प्रेशराइज सेफ कूलिंग आती है। प्रेशराइज सेफ प्लस माइनस 0.5 डिग्री ही टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा। सपोज दैट आप इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स रखते हैं तो सभी में क्या वेरिएंस 1-2 डिग्री का आ जाता है, बट इसके अंदर प्लस माइनस 0.5 डिग्री आएगा, जिसकी वजह से 15 डेज गार्डन फ्रेश रहेगा इसके अंदर। स्पेस अगर हम मैं आपको स्पेस दिखाते हुए एक बार, इसके अंदर जो स्पेस आएगा, ये स्पेस दिया हुआ है इसका वेज बास्केट का। ये वेज बास्केट नीचे फ्रूट और वेजिटेबल्स आप सेपरेट सेपरेट रख सकते हो। ये इसके अंदर आइस चैम्बर दिया हुआ है। सपोज दैट आप आइस क्यूब वगैरह बनाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब एआई के साथ साथ इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप अपने रेफ्रिजरेटर को डायग्नोस कर सकते हो। सपोज दैट आप इसे कहीं से ऑपरेट तो कर ही सकते हो वाईफाई स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू, बट क्या है कि आप सपोज दैट आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज आप डायग्नोस कर सकते हो। आप रेफ्रिजरेटर में देख सकते हो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीजें आप इसके स्मार्ट थिंग ऐप पे देख सकते हो। और इसके साथ साथ अगर कोई पार्ट जैसे खराब है, वो एरर कोड आप बताते हो तो आप गूगल पे भी डालोगे तो वो एरर कोड वहां पे बता देगा। तो ये ऑप्शन इसके अंदर आएगा। साथ ही साथ आप इसकी मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रिसिटी कितनी पावर कंजप्शन है इसका, कितनी पावर ले रहा है डे वाइज, वीकली और मंथली, वो भी आप चेक कर सकते हो। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में रहेगा। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर दी हुई है वो पावर सेविंग के लिए यूज होता है। पावर सेविंग में रेफ्रिजरेटर मस्ट है। 7 एडजस्टेबल स्पीड है इसके अंदर, जिसकी वजह से पावर सेविंग करेगा। अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो ड्यूरेबिलिटी जो आएगी इस रेफ्रिजरेटर की, 1 ईयर कंप्लीट वारंटी के साथ ये रेफ्रिजरेटर रहेगा। और 20 ईयर इसके डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी होगी, जो कि मोस्टली आप देख रहे हैं किसी भी फ्रिज के अंदर
ज्यादातर 10 ईयर आती है, 12 ईयर आती है, बट इसके अंदर जो आएगी वो 20 ईयर दी हुई है। 3 स्टार रेटिंग, एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप देखना चाहते हो। 653 लीटर में सारे फीचर्स इसके अंदर है। वाईफाई, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। थैंक